ओके। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है क्लासेस अलग कर दी थी एनिमेशन की, और उनको नाम दे दिया था डू मूव का एंड डू जंप का। और ये क्लासेस जब भी किसी डिव पे लगेंगी उस पे ये एनिमेशन अप्लाई हो जाएगी। हमने कहा था कि जब स्टार्ट पे क्लिक करें तो तब जाके ये एनिमेशन इस बॉल पे और सिर्फ जस्ट इस बॉल पे अप्लाई हो और ये मूवमेंट स्टार्ट करें, हमारा गेम स्टार्ट हो। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया था कि एक बटन बना के उस पर हमने यहाँ पे ऑन क्लिक पे एक फ़ंक्शन लगा दिया था स्टार्ट का, जो कि हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल में मौजूद है। अब हमने करना ये है कि यहाँ पे इस बटन पे जब क्लिक हो तो ये इस डिव के ऊपर, इस वाले डिव के ऊपर एक क्लास लग जाए। कौन सी क्लास? जो कि हमने CSS में बनाई है, डू मूव की। वो डू मूव क्या करेगा, वो उस पर एनिमेशन अप्लाई कर देगा। तो होगा क्या, जब हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो सर्कल है ये मूव करने लग जाएगा। सो हाउ टू डू इट। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक इस डायनो के ऊपर हमने एक आईडी लगा देनी है, डायनो के नाम से ही। और फिर आ जाना हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर, और यहाँ पे हमने लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। एंड बाय आईडी हमने इस एलिमेंट को गेट कर देना है, इस डायनो को। तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट आ चुका है। देन हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर एक हम लगाएंगे क्लास लिस्ट। ठीक है, क्योंकि हमने एक क्लास ऐड करनी है तो हर एलिमेंट की एक लिस्ट होती है क्लासेस की, जिसके अंदर हमने एक न्यू क्लास ऐड करनी है। तो हमने लिखा एलिमेंट सेलेक्ट किया HTML का, जो कि डायनो डिव था। फिर उसके बाद हमने उसकी क्लास लिस्ट में ऐड कर देना है क्या, वो वाली क्लास जो कि हमने CSS में बनाई थी, डू मूव की। तो बेसिकली ये करेगा क्या, जब भी हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इस वाले डिव के ऊपर एक क्लास लगा देगा डू मूव की, जो कि आपको पता है कि मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो लेट्स सी, यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करते हैं, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारा डायनो जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इसी तरीके से हमने इस पर काम करना है। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा मूव करने लग जाएगा। अच्छा, अब हमने प्लेयर को देखना है कि प्लेयर पे ये किस तरीके से काम करेगा कि जब भी हम कोई भी बटन प्रेस करें तो ये जो हमारा प्लेयर है पर्पल वाला, ये जंप करें। तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि यहाँ पे हमने सबसे पहले यहाँ पे लेट्स स्टार्ट के अंदर ही, स्टार्ट के फंक्शन के अंदर ही जब स्टार्ट पे क्लिक होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लेंगे एक एलिमेंट क्रिएट करते हैं। और पहले हम ये जावास्क्रिप्ट में इस तरीके से var के थ्रू करते थे, अब वही सेम चीज़ जो है हम लेट के थ्रू करते हैं। और यहाँ पे मैं गेट कर लूँगा पूरी बॉडी को। ठीक है, तो क्वेरी सेलेक्टर में यूज़ कर रहा हूँ, क्वेरी सेलेक्टर, एंड मैं गेट करता हूँ बॉडी। ठीक हो गया। एंड फिर हम यहाँ पे हमारे पास इस एलिमेंट के अंदर पूरी की पूरी बॉडी आ चुकी है, तो उसको मैं चेंज करके बॉडी कर देता हूँ। अब इस बॉडी के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे हम लिखते हैं बॉडी डॉट और ऑन की डाउन। तो जो HTML की बॉडी है, यानी जो हमारी ये पूरी विंडो है, यहाँ पे जब कोई भी की डाउन होगी, कोई भी की डाउन होगी तो करना क्या है, करना ये है कि यहाँ पे एक फंक्शन रन होगा, फंक्शन एक रन होगा। और ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन रन होगा। अच्छा, ये भी मैं बताता हूँ क्या है। और वो फंक्शन क्या करेगा, वो उस प्लेयर को जंप करवाएगा। लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ कि क्या चीज़ है। तो जब भी कोई बटन प्रेस होता है, यहाँ पे एक ये एलिमेंट पास होता है, एक ऑब्जेक्ट पास होता है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास जो है वो की होती है जो हमने प्रेस की होती है। यानी अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इसकी जो की प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस करूँ तो हमें उस की का बटन की पता चलेगी कौन सी की प्रेस हुई है। सो लेट्स सी इट। रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे मैं कंसोल विंडो ओपन करता हूँ Ctrl+Shift+I से। यहाँ कंसोल विंडो में आप देखना कि जब मैं यहाँ पे कोई भी बटन प्रेस करूँ, लेट्स से ए, ठीक है, ओके, दिस इज़ नॉट वर्किंग, वाई इट इज़ नॉट वर्किंग, बॉडी क्वेरी सेलेक्टर ऑन की डाउन फंक्शन ई, और हमने उठा देनी है ई डॉट की स्टार्ट। ओके सॉरी, मैंने स्टार्ट पे आई थिंक प्रेस नहीं किया, इसलिए वो कोड रन नहीं हुआ। स्टार्ट करता हूँ, देखें मैंने एस प्रेस किया तो एस शो हो गया, एप किया BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW। तो कोई भी मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ तो वो बटन जो है वहाँ पे नीचे हमारे पास कंसोल में शो हो रही है। तो इसकी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है कभी, तो इसलिए मैंने बता दिया। बहरहाल हमने इसका कुछ भी नहीं करना, कोई भी बटन प्रेस हो, यहाँ पे हमने एक फ़ंक्शन कॉल करा देना है डू जंप का। तो ये डू जंप का फंक्शन कहाँ पर है, ये फंक्शन हम यहाँ पे नीचे बना लेते हैं, टू जंप। इस फंक्शन का काम क्या होगा, सेम जैसे कि हम डायनो को गेट कर रहे थे,
एलिमेंट को, और उसकी क्लास लिस्ट के अंदर फिर हम वो जंप ऐड कर रहे थे, तो सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। ओके। तो हमने सबसे पहले करना ये है कि हमारा जो प्लेयर है इसके ऊपर हम यहाँ पे एक आईडी लगा देते हैं प्लेयर के नाम से, और यहाँ पे फिर हम आ जाते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर। सबसे पहले हमने अपना जो डिव है उसको गेट करना है, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हम वो आईडी दे देंगे। देन हमने इसकी क्लास लिस्ट के अंदर एक क्लास ऐड करनी है, जो कि हम देख लेते हैं अपने CSS से, जो कि है डू जंप की क्लास। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे कोई भी बटन प्रेस होगा, जब गेम स्टार्ट हो चुका होगा, तो कोई भी बटन जब प्रेस होगा बॉडी के ऊपर, यानी कोई भी बटन प्रेस होगा, तो यहाँ पे एक फंक्शन कॉल होगा डू जंप का, जो कि उस प्लेयर में एक क्लास ऐड कर देगा डू जंप की। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ रिफ्रेश करते हैं, स्टार्ट का बटन दबाते हैं, कोई भी बटन प्रेस किया तो वहाँ पे उसने जंप किया। मसला क्या है? मसला ये है कि फ़र्स्ट टाइम तो ये जंप कर लेता है, लेकिन सेकंड टाइम जब मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये जंप नहीं कर रहा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि ये जो हमारा प्लेयर है इसमें क्लास ऑलरेडी लग चुकी है डू जंप की। तो हम जब इसके ऊपर दोबारा वही सेम क्लास लगा रहे हैं तो वो तो कह रहा है कि ऑलरेडी ये क्लास लगी हुई है, तो आप ये कैसे दोबारा लगा रहे हो? तो हमने करना ये है कि कुछ सेकंड्स के बाद, कुछ मिली सेकंड्स के बाद हमने इसको वो क्लास जो है हटा देनी है। ठीक है, तो 2 सेकंड्स के बाद, 2 सेकंड में एनिमेशन पूरी हो रही है तो हमने ये क्लास इसके ऊपर से हटा देनी है, या थोड़ा 2 सेकंड से पहले भी हटा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो उसका तरीक़ाकार क्या है? उसका तरीक़ाकार ये है कि जब ये डू जंप करेगा ये क्लास इस पर ऐड कर देगा, और उसके यहाँ उसके थोड़े से टाइम के बाद ये उसको इस क्लास को रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ सेट टाइम आउट, और फंक्शन लगाता हूँ यहाँ पे। इस फंक्शन के अंदर काम ये होगा कि सेम इसी एलिमेंट को, प्लेयर के एलिमेंट के ऊपर से ये क्या कर देगा, रिमूव कर देगा यही सेम क्लास डू जंप की। डू जंप में ये सेम क्लास रिमूव कर देगा। कब रिमूव कर देगा? 400 मिली सेकेंड के बाद। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे आप देखें प्लेयर को, इस वाले डिव को आप देखना गौर से। जब मैंने जंप किया, जंप हुआ, ओके, इसने क्यों रिमूव नहीं किया? लेट्स सी सेट टाइम आउट, डू जंप, गेट एलिमेंट प्लेयर, क्लास लिस्ट, रिमूव, सब कुछ तो ठीक है। ओह सॉरी, यहाँ पे मैंने टाइम आउट का ओ बड़ा लिख दिया, तो इस वजह से ये काम नहीं कर रहा था। ओके, रिफ़्रेश करते हैं, अगेन मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे आके मैं जंप करता हूँ, और आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं जंप कर रहा हूँ उसके 400 मिली सेकेंड के बाद जो क्लास है वो ख़ुद ब खुद रिमूव हो रही है। ठीक है, तो ये काम हम इस सेट टाइम आउट के थ्रू करते हैं। सेट टाइम आउट क्या करता है? इसमें हम एक कुछ टाइम देते हैं 400 मिली सेकेंड। तो 400 मिली सेकेंड के बाद ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। इस फंक्शन का काम होगा कि जो आपने क्लास लगाई थी ऊपर, उस क्लास को आप रिमूव कर दो। दैट्स इट।